Hello everyone. So in this short lecture series, our focus will be on completing the syllabus through the previous year questions, right? Rather trying to understand what sort of questions would be asked. Because remember, you have two friends in this examination, right? One of your friends is syllabus. The syllabus will tell you what to study. And then your previous year papers. Your previous year papers will tell you how to study. So through the previous year questions and the syllabus, we know that सुप्रीम कोर्ट इज इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि सिलेबस में लीगल रीजनिंग डायरेक्टली बोला हुआ है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये एनएलयू दिल्ली में 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है. द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया enjoys. So what sort of jurisdiction does the Supreme Court of India enjoys? देखो, the term Supreme Court is mentioned in Article 124 of the Indian Constitution, right? The inception of Supreme Court took place on 28th January 1950. जब सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था तो इसमें 7+1 जजेस थे. ये 1 स्टैंड्स फॉर CJI, राइट? तो इन टोटल 8 जजेस. चलो, currently the number of judges are 33+1. 1 stands for CJI. Now the power to increase or decrease the number of judges in India is with the Parliament of India, right? The Parliament of India. Now your Supreme Court is situated in New Delhi, of course, है ना? अभी देखो, सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनली क्या क्या करता है. तो देखो, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट मैटर्स ले लेता है. देयर इज बिटवीन सेंटर वर्सेस स्टेट. So let's say there is an issue involving the central government and the state governments. So Supreme Court shall hear it. If there is an issue between state 1 versus state 2, so let's say there is a dispute between multiple different states, right? अब ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन सकते हैं. S1 + S2 वर्सेस SN, है ना? तो मल्टीपल स्टेट्स, राइट? तो ये हो गया इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. दिस इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 132. फिर देन कम्स योर एपेलेट जुरिस्डिक्शन. Appellate jurisdiction is mentioned from 133, let's say 133 till 135. Your appellate jurisdiction says कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट होगा कि इट कैन हेयर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स. तो लोअर कोर्ट का कोई फैसला आएगा तो सुप्रीम कोर्ट विल हैव दिस राइट ऑफ हेयरिंग अपील्स. हेंस इट इज एन एपेलेट कोर्ट. डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ अपील, सिविल, क्रिमिनल, है ना? स्पेशल लीव पिटिशन 3 टाइप की होती है, याद नहीं करनी. सिविल, क्रिमिनल एंड स्पेशल लीव पिटिशन. चलो, देन इट ऑल्सो हैज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन. वाई एडवाइजरी? देखो, आर्टिकल 143 में लिखा हुआ है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन टेक एनी लीगल और लेट्स से फैक्चुअल एडवाइस फ्रॉम द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. बट दिस एडवाइस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज नॉन बाइंडिंग. तो सरकार को एक्सेप्ट करे, प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करे ना करे, फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो एपेलेट, तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है, एपेलेट भी है, ओरिजिनल भी है. हेंस द आंसर शैल बी ऑल ऑफ द above types of jurisdiction, right? तो समझ में आया पढ़ना कैसे? सिलेबस में लिखा हुआ है लीगल. प्रीवियस ईयर पेपर में मैं देख पाता हूँ कि वी हैव क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट. एंड सुप्रीम कोर्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी होती है. कट द एक्सटर्नल नॉइज, जस्ट फोकस ऑन प्रीवियस ईयर पेपर्स. यहाँ पे वन मोर थिंग टू रिमेंबर, मिस्टर हरीलाल जे कानिया, H.J. कानिया, हरीलाल जे कानिया was the first Chief Justice of India. The current Chief Justice, also we can say the 52nd Chief Justice of India, is Mr. B.R. Gavai. The judge of a Supreme Court retires at the age of 65, right? The ground for removal of a Supreme Court judge is misbehavior or incapacity. Proven misbehavior or incapacity. और सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना इज वेरी टफ. सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूव करने के लिए यू नीड टू पास अ रेजोल्यूशन ईदर फ्रॉम द राज्यसभा और द लोकसभा. एटलीस्ट 50 MPs फ्रॉम राज्यसभा और 100 MPs फ्रॉम लोकसभा should give an ultimatum or let's say should give an notice to the respective chairman of the house. यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट और यहाँ पे स्पीकर. इसके बाद ये इसको एक्सेप्ट करते हैं. इसके बाद द मोशन गोज टू बोथ द हाउसेज.
जहाँ पे आपको 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग मेजोरिटी के साथ लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पास कराना पड़ता है, देन ओनली अ सुप्रीम कोर्ट जज इज रिमूव्ड. Hence, it is very difficult to remove a Supreme Court judge in India. None of the Supreme Court judges ever has been removed, right? अभी जस्टिस वर्मा का केस इज वेरी पॉपुलर फॉर योर एग्जामिनेशन, है ना. इन पे करप्शन के जो चार्जेस लगे थे दिल्ली हाई कोर्ट, जिस वजह से वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो रिजाइंड. दिस इज इन न्यूज, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो जुडिशरी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर, राइट. व्हाट एल्स? सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ये लिखा है आर्टिकल 137 में. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस होंगे वो लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग होंगे, लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग होंगे. हेंस इट इज कॉल्ड एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. अच्छा, सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट. अगर आप उसकी बात नहीं मानोगे, इट कैन पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट. सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट mentioned in article 129, contempt of supreme court. So all of this, the writ jurisdiction, the writ jurisdiction of supreme court is mentioned under article 32. If any of your fundamental right is getting breached, right, you can approach the supreme court directly under article 32, wherein 5 types of writs are given. You should study them. समझ में आया? तो हमने इस क्वेश्चन के थ्रू पूरा सुप्रीम कोर्ट एक बार रिवाइज किया है, राइट. So we'll keep on coming with these sorts of videos, right? If you're liking the content, do like to the channel, give your comments, right? And also, if you need any sort of help, or if you are looking for a full-fledged course to prepare for CLAT 26 or CLAT 27, give us a call on the number given in the description, right? फिलहाल पढ़ने का तरीका यही रहेगा. Focus on syllabus. Even if you are not able to enroll to any coaching, the mantra, the reason, the how, right, how you can manage this examination is syllabus and previous year papers. The syllabus will tell you what to study, and the previous year papers will tell you how to study, like till what extent do we need to study, right? Chalo, everything I have told you is very important. Okay, chalo, see you in the next video now. Thank you so much. I hope you like this.